सो हे गाइस, वेलकम बैक प्राइवेट ट्यूटर टू द ड्यूक्स डॉटर सीजन 1 एपिसोड नंबर 9 की एक्सप्लेनेशन के अंदर। अब देखो, इसके पहले जितने भी एपिसोड्स हैं मैंने ऑलरेडी कवर कर रखा है, तो तुमने अगर अभी तक उन्हें नहीं देखा तो यार पहले उन्हें देख लेना, और अगर देख रखा है तो आज फिर शुरू करते हैं इस एपिसोड के एक्सप्लेनेशन को बिना किसी देरी के। वेल, एपिसोड के स्टार्टिंग में हम यहाँ पे एलन और कैरन को देखते हैं और ये दोनों ना एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। और यहाँ पे जो कैरन होती है वो यहाँ पे एलन को बता रही होती है कि जो स्टेला है ना उसकी हालत कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है, मतलब कि कल जो फाइट हुई थी उसके बाद से जो स्टेला है ना वहाँ पे बेहोश हो गई थी। तो एलन पूछता है लेकिन कैसे, क्या उनकी तबीयत अब सही है? तो जो कैरन कहती है कि हाँ, मतलब उसकी तबीयत तो सही है बट वो मेंटली उतनी फिट नहीं है। तो एलन पूछता है लेकिन क्यों? तो वो बोलती है कि मुझे लगता है कि वो थोड़ी डिप्रेस्ड है क्योंकि उसने देखा कि जो टीना और लाइन है वो एक एडवांस स्पेल यूज कर पा रही है, बट स्टेला आज तक उसे यूज नहीं कर पाई है और शायद यही सोच के ना वो कल बेहोश हो गई थी और वो हमें इसके बारे में बता भी नहीं रही है। और फिर कैरन कहती है कि मुझे लगता है कि वो काफी स्ट्रॉन्ग है बट ये ट्रॉमा शायद उसे काफी ज्यादा हिट कर गया है। फिर यहाँ पे एलन कहता है कि अच्छा ठीक है, हम इसके बारे में जरूर देखेंगे, फिर आगे अगर कुछ भी ऐसा होता है तो तुम मुझे जरूर से इन्फॉर्म करना। तो कैरन कहती है कि हाँ बिल्कुल। फिर यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जो अपना एलन है ना वहाँ पे हेडमास्टर के सामने खड़ा होता है और वो हेडमास्टर बोलता है कि एलन, जो प्रिंस है उसे सजा मिल चुकी है और तुम में से जितने भी लोग हैं उन्हें किसी भी तरह का फाइन नहीं देना पड़ेगा या फिर तुम लोगों को किसी भी तरह की सजा नहीं दी जाएगी क्योंकि उसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। तो एलन कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन सब के लिए। यहाँ पे फिर एलन बोलता है कि वो सब तो ठीक है लेकिन फाइट के दौरान मैंने जो आवाज सुनी थी मैं उसके बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। तो यह बंदा बोलता है कि हाँ बताओ क्या बात है। तो ये बोलता है कि दरअसल वो मैंने जो आवाज सुनी ना मुझे ऐसा लगता है कि वो किसी और की नहीं बल्कि वो ग्रेट स्पेल फ्रिजिड क्रेन की है और वो बार बार मुझसे कुछ कहना चाहती है क्योंकि मेरे अलावा कोई भी उसकी आवाज नहीं सुन पा रहा है। तो ये बंदा बोलता है कि हाँ ये तो तुम सही कह रहे हो बट हम कैसे माने कि वो आवाज फ्रिजिड क्रेन की ही है, मतलब आज तक किसी ने भी उसे देखा नहीं है और जिन्होंने भी उस स्पेल को यूज करा है वो अभी जिंदा नहीं है। तो एलन बोलता है कि हाँ ये बात भी सही है। फिर ये बंदा जो होता है मतलब कि इसका हेडमास्टर होता है वो बोलता है कि अच्छा तुमने इसके बारे में टीना से बात करी? तो ये बोलता है नहीं, मैंने टीना से अभी तक इसके बारे में कोई बात नहीं करी है, मतलब मैं जल्द से जल्द उससे इस बारे में बात करने का सोच तो रहा हूँ। और ये लोग अभी बात कर ही रहे होते हैं कि तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे स्टेला आती है और वो अंदर आती है और वो बोलती है कि सर जो फ्लेसिया है वो फाइनली अब एकेडमी के अंदर आना चाहती है क्योंकि उसकी तबीयत अब काफी सही हो चुकी है। तो जो हेडमास्टर होता है तो वो बोलता है कि चलो ये तो काफी अच्छी बात है, मतलब मुझे जान के काफी अच्छा लगा और मैं चाहूंगा कि तुम लोग इसकी काफी ज्यादा मदद करो जब ये वापस आ जाए। तो स्टेला कहती है कि हाँ बिल्कुल, हमसे जितना हो सकेगा ना हम उतना इसकी मदद करेंगे। और इतना कहकर स्टेला वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद जो हेडमास्टर होता है वो बोलता है स्टेला सच में कमाल की है, वो बहुत ज्यादा मेहनत करती है और वो स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट होने का दायित्व काफी अच्छे से निभा रही है और वो यहाँ पे कैरन की भी तारीफ करता है। फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पे स्टेला को देखते हैं जो कि अब जा रही होती है और वो बोलती है मैं कभी भी अपने आप को कॉन्फिडेंट फील नहीं कर पाई, पता नहीं इसका कारण क्या है। एंड फिर वो पास्ट का सीन याद करने लगती है जहाँ पे जो ड्यूक है ना वो उसको खुद मना करता है कि देखो स्टेला, मुझे लगता है कि तुम्हें ना एकेडमी छोड़ देनी चाहिए, जिसपे स्टेला कहती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो बोलता है कि हाँ बिल्कुल, तुम एक भी सुप्रीम स्पेल को कास्ट नहीं कर सकती और मुझे नहीं लगता कि तुम कभी भी एक मैजिक यूजर बन पाओगी। तो स्टेला बोलती है लेकिन मैं ट्राई कर रही हूँ, मैं करना चाहती हूँ। तो बोलता है नहीं, तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या, जो माना कैपेसिटी होती है वो जन्म से ही पता चल जाती है और जब तुम्हारा जन्म हुआ था तब से तुम्हारे अंदर माना नहीं है और ना ही तुम्हारी बहन के अंदर, और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जनरेशन के साथ ही ये जो इनहेरिटेंस है वो खत्म हो जाएगी। और ये सब सुनकर स्टेला को काफी बुरा लगता है बट स्टेला कहती है कि नहीं ऐसा कभी नहीं होगा, मैं रॉयल एकेडमी जाऊंगी और यूनिवर्सिटी भी जाऊंगी और मैं काफी अच्छे से पढ़ाई करूंगी और ड्यूक्स के फ्यूचर को काफी आगे तक ले जाऊंगी। इस पर ड्यूक कहता है कि स्टेला बात को समझने की कोशिश करो, बट हम देखने के स्टेला ना यहाँ से निकल चुकी होती है और वो यही सब सोच रही होती है कि मेरी माँ मुझ पे काफी ज्यादा बिलीव करती है और इसीलिए मैं भी खुद पे बिलीव करूंगी और मैं कभी हार नहीं मानूंगी। और फिर वो आगे बताती है कि जिसके बाद मैं एकेडमी आई और एकेडमी आने के बाद मैंने काफी अच्छा परफॉर्म करा और धीरे धीरे सभी लोग मुझे जानने लगे, जिसके कारण मुझे प्रेसिडेंट भी बना दिया गया और जितने लोग मेरे आसपास होते हैं ना वो मुझसे काफी ज्यादा मोटिवेट होते हैं। वेल, इसके बाद सीन फिर से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और हम यहाँ पे देखते हैं कि ये सब मिलके ना फ्लेसिया के आने पे काफी ज्यादा सेलिब्रेट कर रहे होते हैं और एली और टीना उसे काफी ज्यादा कांग्रेचुलेट कर रहे होते हैं। तो फ्लेसिया बोलती है ओह तुम सबसे मिलकर मुझे काफी अच्छा लगा। और फिर वो बोलती है मतलब कि फ्लेसिया बोलती है कि अरे हाँ, मुझे सुनने में तो ये भी आया है कि टीना तुमने प्रिंस को डिफीट कर दिया है। तो टीना बोलती है कि अरे नहीं ऐसी बात नहीं है, मतलब मैं अकेले कहाँ कर पाती, वो तो एलन सर और मैंने मिल के करा है और साथ में लीडिया ने तो बहुत ज्यादा हेल्प करी है। एंड वेल, ये बंदी ना कुछ ज्यादा ही ब्लश करने लगती है बट जो यहाँ पे स्टेला होती है वो यहाँ पे टीना के पास आती है और वो बोलती है टीना, अगर कोई तुम्हारी तारीफ कर रहा है और तुम्हें अच्छा बोल रहा है ना तो तुम्हें उसे थैंक यू बोलना चाहिए, ना कि कुछ और। तो यहाँ पे टीना कहती है कि ओ अच्छा ऐसा है क्या, और फिर वो स्टेला बोलती है कि अगर आप ऐसा कह रही हो तो मैं ऐसा ही करूंगी। इसके बाद हम देखते हैं कि लोग काफी यहाँ पे सेलिब्रेट वगैरह करते हैं और फिर यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है। इसके बाद स्टेला और कैरन अपने रूम में जा रहे होते हैं और यहाँ पे कैरन बोलती है स्टेला तुम्हें पता है हमने काफी दिन से अच्छे से बात नहीं करी है, तो क्यों ना तुम अभी मेरे साथ थोड़ी देर रुक जाओ ताकि हम थोड़ा बहुत बात करेंगे। तो बोलती है कि नहीं मुझे थोड़ा काम है। तो कैरन बोलती है कि कौन सा काम, क्या तुम्हें काउंसिल का काम है, मैं तुम्हारी उसमें मदद कर दूं? तो स्टेला कहती है कि नहीं वो काम नहीं है, मतलब मुझे थोड़ा अलग सा काम है। तो कैरन फिर से फोर्स करती है, वो बोलती है कि क्या तुम्हें पढ़ना है, तुम थोड़ा अपने पे भी ध्यान दो। तो स्टेला बोलती है कि नहीं नहीं मुझे पढ़ना भी नहीं है और इतना कह वो वहाँ से चली
चली जाती है और कैरन को यहाँ पे पता होता है कि आखिर स्टेला के दिमाग में क्या चल रहा है, बट यार वो यहाँ पे कुछ कर भी तो नहीं सकती है। बट खैर यहाँ पे दूसरी तरफ हम स्टेला को देखते हैं जो कि फाइनली अपने रूम में आ चुकी होती है एंड वो अपने छोटे वर्जन को वहाँ पे बैठी हुई देखती है और उसे आवाज आती है, झूठी कहीं की, तुमने अभी अभी सबसे झूठ बोला। और यहाँ पे जो अपनी प्रेजेंट वाली स्टेला होती है वो बोलती है नहीं ऐसा नहीं है, मैं झूठी नहीं हूँ। वो बोलती है हाँ तुमने झूठ बोला, तुमने ये बोला कि जब फाइटिंग रुकी तब मैं इस कारण गिरी थी क्योंकि मैं काफी ज्यादा रिलीफ फील कर रही थी, बट ऐसा नहीं है, तुम्हें वहाँ पे डिप्रेशन हो रही थी और जलन भी क्योंकि तुम्हारे जूनियर्स तुमसे अच्छा मैजिक यूज कर पा रही है बट तुम नहीं। तो यहाँ पे स्टेला बोलती है नहीं नहीं ऐसा नहीं है, तुम मेरे बारे में ऐसा नहीं बोल सकती। तो वो बोलती है हाँ बिल्कुल, तुम वो लड़की हो जो अभी तक एक एलिमेंट्री स्पेल भी यूज नहीं कर सकती है। तो यहाँ पे स्टेला बोलती है कि बस बंद भी करो, अब तुम और मत बोलो, ये बहुत ज्यादा हो रहा है। तो बोलती है नहीं तुम मुझे चुप नहीं करा सकती, और तुम्हें याद है ना ग्रिड ने भी तुम्हें यही कहा था। जिसके बाद स्टेला ना फिर से पास्ट की बातों को याद करने लगती है और भाई वो बहुत ज्यादा यहाँ पे सोचने लगती है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। एंड तभी हम देखते हैं यहाँ पे स्टेला को ना टीना का भी छोटा सा वर्जन दिखता है और वो बोलती है कि आपको अपनी छोटी बहन को देख के कैसा लग रहा है, क्या आपको जलन हो रही है। तो यहाँ पे स्टेला बोलती है कि मुझे काफी खुशी है। तो बोलती है नहीं तुम्हें खुशी के साथ जलन भी है, तुम अपनी छोटी बहन को इतना आगे जाते हुए देख के जल रही हो और मुझे पता है कि तुम काफी ज्यादा डिप्रेस्ड भी हो। तो यहाँ पे स्टेला बोलती है कि नहीं ऐसा नहीं है, मैं अपनी बहन को देख के जलूंगी क्यों। और भाई यहाँ पे बंदी ना बहुत ज्यादा सोचने लगती है और सोचते सोचते ये वहाँ पे रोने लग जाती है। एंड वेल इसी के साथ दूसरे सीन में हम देखते हैं कि सब कुछ काफी शांत हो चुका होता है और तभी ये नींद से जगती है और ये कहती है ओ तो ये सिर्फ एक सपना था, बट ये सच में बहुत ज्यादा डरावना था। वेल यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पे दूसरे सीन में जो एलन है ना उसे देखते हैं और भाई वो काम कर रहा होता है और हम उसी के बगल में गिल को भी देखते हैं और वो बोलता है एलन तुम सच में बहुत ज्यादा काम करते हो, मतलब तुम एकेडमी में पढ़ाने के साथ साथ अपने स्टूडेंट को भी टीच करते हो, मतलब तुम इतना ज्यादा काम कैसे कर लेते हो यार। तो यहाँ पे एलन बोलता है बस मुझे अच्छा लगता है तो मैं कर लेता हूँ। और हम देखते हैं कि यहाँ पे जो एलन होता है ना वो अपने स्टूडेंट के लिए कुछ नोट्स तैयार कर रहा होता है और फिर यहाँ पे जो गिल होता है उससे काफी ज्यादा बात कर रहा होता है। वो बोलता है कि यार तुम सच में कमाल के बंदे हो, मतलब अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो शायद वो इतना कर भी नहीं पाता। इसके बाद जो एलन होता है वो बोलता है कि अरे बस भी करो, मतलब तुम्हें मैं ही मिला था क्या ये सब बकलोली करने के लिए, तो जाओ तुम मेरी जगह किसी और को परेशान करो, मुझे अभी अपनी क्लास भी लेनी है। एंड वेल इतना कह के वो यहाँ से जाने लगता है, बट जो गिल होता है वहाँ पे फिर से एलन का पीछा करता है और फिर यहाँ पे गिल बोलता है एलन तुमने अभी अभी जो करा है, मतलब कि पिछले दिन जो तुमने प्रिंस को डिफीट करा है, तुम्हारा नाम हर जगह फैल चुका है, तो मैं चाहूंगा कि तुम अपना ध्यान अच्छे से रखो। तो यहाँ पे एलन बोलता है कि हाँ बिल्कुल तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे बारे में इतना सोचने के लिए। तो यहाँ पे गिल बोलता है कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं। एंड वेल इतना कह के वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि एलन ना यहाँ पे कहीं जा रहा होता है एंड तभी वो देखता है स्टेला को जो कि उसके सामने से जा रही होती है और भाई अपना एलन फिर से सोचने लगता है कि पता नहीं स्टेला के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। एंड वेल वहीं पे हम अगली सीन में स्टेला को देखते हैं जो कि यार यहाँ पे बहुत ज्यादा काम कर रही होती है और वो बोल रही होती है मुझे और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, मुझे और हार्ड वर्क करना होगा ताकि मैं सबके साथ कैचअप कर पाऊं। और भाई वो बहुत ज्यादा पढ़ रही होती है और ये फ्लेसिया को भी पढ़ा रही होती है ताकि उसका जो भी सिलेबस है ना वो मेकअप हो सके। एंड वेल अगले सीन में हम देखते हैं कि फाइनली ये तीनों क्लासेस लेके बाहर आ रहे होते हैं और यहाँ पे फ्लेसिया बोलती है सच में ये आज के लिए बहुत था, मतलब मुझे नहीं लगता कि मैं इसे और ज्यादा सह पाऊंगी। तो यहाँ पे दोनों बोलती है अरे टेंशन मत लो, आज तुम्हारा पहला दिन था तो तुमने आज का दिन तो अच्छे से निकाल लिया, तो आगे का भी निकल ही जाएगा। फिर यहाँ पे कैरन बोलती है क्यों ना हम कैफेटेरिया चले और वहाँ पे थोड़ा एंजॉय करे। तो यहाँ पे स्टेला बोलती है कि ठीक है तुम दोनों जाओ, मैं नहीं जाना चाहती क्योंकि मुझे थोड़ा काम है। और इसके बाद वो इतना कह के ना वहाँ से जाने लगती है। तो यहाँ पे जो फ्लेसिया होती है वो बोलती है कैरन क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है या फिर सिर्फ मैं ही हूँ जिसे ऐसा लगता है कि जो स्टेला है वो आजकल थोड़ा अजीब बिहेव कर रही है। तो कैरन कहती है कि हाँ बिल्कुल तुम्हें सही लग रहा है, बट खैर हमें अभी उसे नहीं टोकना चाहिए, उसे जो करना है अभी करने दो, मुझे लगता है कि हमें उसे थोड़ा अकेला भी छोड़ना चाहिए। वेल इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम एलन और टीना को देखते हैं। एलन बोलता है टीना तुम्हें पता है मैंने तुम्हें यहाँ पे क्यों बुलाया है। टीना बोलती है नहीं बट आपने बुलाया है तो जरूर कोई अच्छी बात होगी। तो यहाँ पे एलन बोलता है मैं जो भी बोलूंगा ना अब तुम ध्यान से सुनना। तो यहाँ पे टीना कहती है ठीक है। तो यहाँ पे एलन बोलता है तुम्हें याद है फ्रिजिड क्रेन के बारे में। तो बोलता है कि हाँ मुझे याद है। तो एलन बोलता है मुझे लगता है कि वो तुम्हारे अंदर है क्योंकि मैंने अभी तक तुम्हारे अंदर से 3 बार ऐसी आवाज सुनी है और मुझे ऐसा लगता है ना कि वो आवाज किसी और की नहीं फ्रिजिड क्रेन की है और वो आवाज मेरे अलावा कोई और सुन भी नहीं पा रहा है। और यहाँ पे ना टीना थोड़ी डर जाती है, वो बोलती है क्या सच में, मतलब इससे कुछ हो तो नहीं जाएगा। तो यहाँ पे एलन बोलता है अरे नहीं नहीं तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हें हार्म नहीं पहुंचाएगा, बस हमें इसके बारे में अच्छे से पता लगाना है ताकि तुम और अच्छे से काम कर सको। और यहाँ पे टीना ना बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। जिसके बाद अगली सीन में हम देखते हैं कि अब जो एली है वो बोलती है एलन सर क्या आप मुझे भी एक एडवांस स्पेल करना सिखाओगे। तो बोलता है कि हाँ ठीक है बट तुम्हें पता है ना मेरे पास उतना माना नहीं है। यहाँ पे एली बोलती है हाँ तो आप मेरे से कनेक्ट कर लो ना। यहाँ पे जो टीना होती है वो बोलती है अरे नहीं ऐसा नहीं होता। और भाई टीना यहाँ पे थोड़ा जेलस फील कर रही होती है। बट वेल एली बोलती है नहीं नहीं ये तो आप गलत कर रहे हो। और यहाँ पे एली और लाइन न दोनों एक साथ हो जाते हैं और वो बोलते हैं हाँ बिल्कुल आप गलत कर रहे हो, आप यहाँ पे टीना के साथ जब चाहो तब कर ले रहे हो, मतलब माना को कनेक्ट कर ले रहे हो। बट तभी यहाँ पे लेडी आती है और वो बोलती है आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। तो ये सब उन्हें कंडीशन समझाते हैं। तो बोलती है अच्छा ऐसा है क्या। तो बोलती है चलो ठीक है। और वो यहाँ पे आके अपना माना एलन से कनेक्ट करती है और ये देख टीना बोलती है लो हो गया, मतलब इसने फिर से कनेक्ट कर लिया। यहाँ
यहाँ पे एलन ना इन्हें थोड़ी सी मैजिक दिखाता है, मतलब थोड़ी एडवांस टाइप की, और ये देख के ये तीनों काफी ज्यादा शॉक्ड रहती हैं। और यहाँ पे वो एली से बोलता है, एली तुम्हें याद है हमने पिछली बार एक 8 कैंडल से हर तरीके के एलिमेंट को यूज करा था? तो एली बोलती है हाँ मुझे याद है। तो बोलता है ये मैजिक भी थोड़ा इसी तरीके का है, तो तुम चाहोगी तो तुम इसे काफी अच्छे से मास्टर कर सकती हो। और फिर वो यहाँ पे काफी अजीब सा मैजिक शो करता है और वो एली को बोलता है, एली तुम्हें ये मैजिक कैसा लगा? तो बोलती है हाँ ये काफी बढ़िया था। तो बोलता है मुझे लगता है ना कि तुम्हें इसे मास्टर करना चाहिए। वो बोलती है हाँ बिल्कुल, मुझे थोड़ा बहुत याद भी हो चुका है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एंड वेल इतना कहने के बाद ये सब यहाँ से निकल लेते हैं। एंड दूसरी सीन में हम यहाँ पे स्टेला को देखते हैं जो कि रात होने के बाद भी काफी ज्यादा मेहनत कर रही होती है, मतलब यार ये जंगल के अंदर अकेले ही प्रैक्टिस कर रही होती है। और यहाँ पे फ्लेसिया और कैरन से छुप के देख रहे होते हैं। वेल प्रैक्टिस के बाद जब ये घर पे जाती है तो ये देखती है इसके लिए फ्लेसिया और कैरन ने टी रखी होती है, जिसके बाद ये उसे पीती है और बोलती है सच में ये काफी अच्छा है। और वो आसमान की तरफ देखने लगती है और पास्ट में अपनी मदर को याद करने लगती है, जो कि उसे बताती है कि तुम एक दिन जरूर मैजिक ट्राई कर पाओगी। और वो उसे काफी ज्यादा इनकरेज भी करती है। और यहाँ पे स्टेला काफी ज्यादा खुश हो रही होती है और वो बोलती है अब मुझे और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। एंड वेल इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। वेल तुम कमेंट करके बताना कि तुम्हें एपिसोड कैसा लगा, इसकी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी, और हाँ अगर अच्छी लगी हो तो यार एक लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। वेल तो चलो फिर मिलते हैं तुमसे एक और नई वीडियो एक और नई एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।